हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है असेसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग यूजिंग इंटरव्यूज, स्टोरी टेलिंग एंड रीटेलिंग। ये अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग वेज हैं जिसमें हम असेस करेंगे। ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन में, तो ऑब्वियस है कि इंग्लिश एजुकेशन में स्पीकिंग एंड लिसनिंग जो है वो स्टोरी टेलिंग, रीटेलिंग एंड इंटरव्यूज़ की हेल्प से हम कैसे असेस कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम पढ़ेंगे स्पीकिंग और लिसनिंग को असेस करने के बारे में, हाउ टू असेस। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीकिंग स्किल्स क्या होती हैं। स्पीकिंग स्किल्स, जब जो भी आपकी लैंग्वेज है, अगर आप उसको अच्छे से बोलते हो, लिखते हो और पढ़ भी लेते हो तो ठीक है, तो ये एक पैरामीटर या बोल सकते हैं आप कि आपको उस लैंग्वेज की नॉलेज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीकिंग स्किल्स क्या होती हैं। स्पीकिंग स्किल्स ऐसी स्किल होती हैं जिससे हमें दूसरों से बात करने में हेल्प होती है, यानी कि एक एबिलिटी है जिससे कि हम कम्युनिकेट कर पाते हैं एक इफ़ेक्टिव वे में। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो स्पीकर है, आप ये जितने भी नोट्स हैं इनको देख सकते हो, जितनी भी स्लाइड्स मैंने ऐड की हैं, तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा साथ में। स्पीकर जो होगा इन स्किल की हेल्प से अपना जो मैसेज है उसको अच्छे तरीके से कन्वे कर पाएगा, दूसरों को बता पाएगा। और जो स्पीकिंग स्किल है आल्सो हेल्प्स टू अश्योर दैट वॉन्ट बी मिसअंडरस्टूड बाय दोज हु आर लिसनिंग। ठीक है, आप क्या बोलना चाह रहे हो, अगर आपके पास अच्छी स्पीकिंग स्किल नहीं है तो समटाइम क्या होता है कि उसका गलत मतलब सामने वाला इंटरप्रेट कर लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीकिंग स्किल्स का होना। स्पीकिंग क्या हुआ? स्पीकिंग एक एक्ट है जिसमें कि आप कोई वोकल साउंड को क्या करते हैं, मतलब वोकल साउंड उसमें होती है, बनाते हैं उसमें। ठीक है, वी कैन से दैट स्पीकिंग मीन्स टू कन्वर्स और एक्सप्रेसिंग वंस थॉट एंड फीलिंग इन स्पोकन लैंग्वेज। जैसे कि मैं भी आपसे बात कर रही हूँ या मैं वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो क्या है, वो एक स्पीकिंग की वजह से ही हो रहा है। मैं अपने जो थॉट्स हैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, तो उसको मैं एक वोकल साउंड में आपको बता रही हूँ। सिंपल है। जब भी आप बात करते हैं, लिसनिंग क्या हुआ, जो मैंने वोकल साउंड क्रिएट की, वोकल साउंड मैंने बनाई, उसको जब आप रिसीव कर रहे हो तो उस प्रोसेस को बोल देंगे लिसनिंग। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑफ रिसीविंग है जिसमें कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन। ठीक है, या नॉन वर्बल मैसेजेस इसमें हो जाते हैं समटाइम्स। तो नॉन वर्बल जो मैसेजेस हैं या फिर कुछ जो मतलब सिंपल शब्दों में आप ये समझ लो ना कि स्पीकिंग हुआ बोलना, लिसनिंग स्पीकिंग में मतलब मेरे पास जो थॉट्स हैं या मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको मैं एक वोकल साउंड में क्या कर रही हूँ, बना रही हूँ। और जब आप वो वोकल साउंड रिसीव कर रहे हैं तो वो लिसनिंग हो गया। ठीक है, तो इसी की हम असेसमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखो, टाइप्स ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग ये भी जान लो थोड़ा सा। एक होता है ना एक्टिव लिसनिंग, पहले लिसनिंग के टाइप्स पढ़ लेते हैं। एक होता है एक्टिव लिसनिंग, फिर होता है पैसिव लिसनिंग, मार्जिनल लिसनिंग, प्रोजेक्टिव लिसनिंग, सेंसिटिव लिसनिंग। ठीक है, ये बेसिक टाइप्स ऑफ लिसनिंग होते हैं। जब आप क्या करते हो ना, अभी मान लो मैं बात कर रही हूँ या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सिंसियर होकर अगर सुनते हो उस मेरी बात को, इस वीडियो को अच्छे से देखते हो, सुनते हो, अच्छे से सुन रहे हो आप इस चीज़ को, तो क्या होगा, वो एक्टिव होकर जब आप सुनते हो तो एक्टिव लिसनिंग हो जाएगी। पैसिव लिसनिंग में ये है कि सामने वाला बोल रहा है लेकिन आपका ध्यान उतना नहीं है। ठीक है, आपको कुछ वर्ड सुनाई देते हैं, आपके कानों तक पहुंच जाते हैं, वो सुन लिया आपने। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ करते हो या फिर कम्युनिकेशन के लिए इन स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल अगर आपकी सही नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में सही नहीं है, तो आप अच्छे से नहीं बोल पाएंगे उसको। ठीक है, तो ये डिटेल में हम इसके बारे में नहीं जानेंगे फ़िलहाल के लिए। तो आप इनके जस्ट नाम से नाम देख लीजिए और समझ लीजिए। और इसी तरीके से जो स्पीकिंग है उसके भी टाइप्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, सॉरी, ये हैं आपके इमिटेटिव, ठीक है, इंटरैक्टिव, रिस्पॉन्सिव, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, ये टाइप्स ऑफ स्पीकिंग होते हैं। ठीक है, तो अब स्पीकिंग को कैसे असेस करेंगे, जो मैंने आपको बताया ना,
ये जो अगर आप यहाँ से ध्यान से नहीं देख पा रहे हो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इनको डिटेल में लिख दिया है, थोड़ा सा इनकी मतलब ब्रीफ उसमें समझा दिया है। स्पीकिंग को असेस करने के लिए पहला मैंने बताया इमिटेटिव। इमिटेट क्या होता है? वर्ड रेपिटेशन टास्क होता है, इमिटेट करना, ठीक है, मेरे पीछे दोहराना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? रिपीट आफ्टर मी, हम जैसे करते थे बचपन में कि कलर्स नेम बता दिए, टेबल्स आपको करने के लिए, याद करने के लिए बोल दिया, पोइम आपसे कोई आपको लर्न करनी है तो क्या करेंगे? पहले टीचर बोलेगा, फिर उसके पीछे स्टूडेंट्स उसको दोहराएंगे, ठीक है। फोन पास टेस्ट भी इसको बोला जाता है। इंटेंसिव जो स्पीकिंग होती है वो डायरेक्टेड रिस्पॉन्सेज टास्क होते हैं, जिसमें कि रीड अलाउड टास्क होता है, सेंटेंस डायलॉग कंप्लीशन टास्क होता है, ओरल क्वेश्चनियर्स होते हैं, पिक्चर क्यू टास्क होते हैं, ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। देखो आप इस चीज़ को समझने के लिए कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो क्लासरूम में, जब आपने बचपन में पढ़ा होगा तो वहाँ पे इस तरीके से ही तो आपको पढ़ाया जाता था, जोर से पढ़ने के लिए बोला जाता था। और क्या होता था कि डायलॉग के कंप्लीशन के टास्क भी होते थे, साथ में ओरल जो क्वेश्चनियर होते थे, आपसे टीचर क्वेश्चन भी पूछते थे, है ना। और साथ में क्या करते थे? ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन और लिमिटेड स्ट्रेचेज ऑफ कोर्स डिस्कोर्सेज, ठीक है। ये ट्रांसलेशन के लिए देखो आप याद करो उस टाइम को जब आपको बोला जाता है कि लेसन पढ़ के सुनाओ, तो इसलिए बोला जाता था वो, ठीक है। आप किस तरीके से शब्दों को पढ़ पा रहे हो, किस तरीके से वोकल साउंड उसमें आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो शब्दों के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिव होता है, रिस्पॉन्सिव में क्वेश्चन आंसर गिविंग इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन, इस तरीके से रिस्पॉन्स की फॉर्म में जो भी आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो रिस्पॉन्सिव उसमें आएगा। और इंटेंसिव इंटरेक्टिव में होता है कि रोल प्ले कर लिया आपने, डिस्कशन कर लिया, मतलब स्पीकिंग जो आपकी स्किल होगी ना उसको असेस करना है। कैसे कर पाएंगे? जब क्या करेंगे? बच्चे की जो स्पीकिंग स्किल है उसको असेस करने के लिए पहले तो इमिटेट कर दिया सारा का सारा, कि जो मैंने बोला बच्चे को बोला मैंने कि मेरे बाद बोलो आप, तो मुझे पता लग जाएगा कि बच्चा किन शब्दों को किस तरीके से बोल पा रहा है। इंटेंसिव में क्या किया कि डायरेक्ट उसको मैंने बोल दिया कि पढ़ के बताओ, तो ऑब्वियस है जब बच्चा कुछ पढ़ के बताएगा तो वो वोकल साउंड प्रोड्यूस करेगा, फिर मुझे फिर पता चल जाएगा कि कहाँ पर कमी रह रही है। और रिस्पॉन्सिव में भी ये है कि क्वेश्चन आंसर मैं उनसे कर सकती हूँ, कोई इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन उनको दे सकती हूँ, ठीक है। इस तरीके से टेस्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश ऐसे ऐसे करके रिस्पॉन्सिव एक मेथड जो है या टाइप्स ऑफ स्पीकिंग है उससे भी हम असेस कर सकते हैं स्पीकिंग को। इंटरेक्टिव में तो आपको पता ही है कि उसमें हम डिस्कशन कर लेंगे और रोल प्ले करने के लिए बोल देंगे, तो उससे भी पता चलता है बच्चा किस तरीके से बात करता है। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव, ओरल प्रेजेंटेशन होगी उसमें, और बच्चा क्या करेगा? कुछ उसको पिक्चर दी जाएगी, फिर हम बोल देंगे कि आप उसको नरेट कर लो, वो स्टोरी टेलिंग बना दो इससे, पिक्चर से रीटेलिंग अ स्टोरी, न्यूज़ इवेंट, इस तरीके से अलग अलग जो इस टाइप ऑफ स्पीकिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? बच्चे की स्पीकिंग स्किल को असेस कर सकते हैं। क्लियर हो जाना चाहिए आपको यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल था ये। अब बात करते हैं कि असेसमेंट के लिए, ये तो मैंने टाइप्स ऑफ स्पीकिंग बताया और साथ में इसमें ये बता दिया मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्पीकिंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बच्चे की जो असेसमेंट है स्पीकिंग स्किल की उसमें। तो असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग में स्टूडेंट मे बी आस्क्ड टू रिपीट व्हाट ही हैड जस्ट हर्ड, दिस इज टू टेस्ट वेदर द स्टूडेंट कैन प्रोनाउंस वर्ड करेक्टली, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। जिसमें मान लो मैंने बच्चे से पूछा, डू यू गो फॉर अ वॉक एवरी डे, हाउ ऑफन डू यू गो टू पिक्चर्स, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस भी हम उससे पूछ सकते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू टेस्ट द स्पीकिंग एबिलिटीज वी कैन डू फॉलोइंग एक्टिविटीज़। वो कौन कौन सी हैं जो ऑलरेडी मैंने उसमें डिस्कस किया है, उन्हीं को हम फिर से यहाँ से भी मैं आपको बता रही हूँ। रोल प्ले हो सकता है, फ्री रोल प्ले हो सकता है, ठीक है। फ्री रोल प्ले में बच्चे को आप किसी तरीके की इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, आप वो बोल सकते हो कि जो भी आपका मन करे आप वो काम कर सकते हैं। या रोल प्ले में किसी का पहले से ही डिफाइन रोल कर दिया है तो वो उसको बता दिया जाएगा कि ये आपका रोल रहेगा, आप ये काम करेंगे। ग्रुप डिस्कशन हो सकता है या फिर इंटरव्यू प्रेजेंटेशन, ये अलग अलग मेथड होते हैं जब हम उसकी स्किल को क्या कर सकते हैं? असेस कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब अगला आता है टेस्ट आइटम्स फॉर जजिंग द लिसनिंग एबिलिटी। लिसनिंग के बारे में जान लिया आपने, तो लिसनिंग एबिलिटी को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? टीचर क्या करेगा? कोई स्टोरी को रीड करेगा 2 या 3 बारी, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन वो बच्चों से पूछेगा और बच्चों को कहेगा कि आप इनके आंसर लिखो। दे विल बी एबल टू डू सो इफ दे हैव लिसन केयरफुली।
तभी कर पाएगा ना, अच्छे से सुना होगा। टीचर कुछ पिक्चर उनको दिखाएगा, कुछ स्टेटमेंट्स बनाएंगे, सम ऑफ विच आर करेक्ट और सम ऑफ देम आर इनकरेक्ट, ये हम रख सकते हैं अप्रोच। स्टूडेंट्स राइट आर फॉर करेक्ट आंसर और डब्ल्यू फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो टीचर क्या करेगा, एक पैसेज देगा, कुछ उसमें वर्ड मिसिंग कर सकते हैं और वो उस पैसेज को पढ़ेंगे, फिर स्टूडेंट को बोलेंगे कि इस इन पैसेज को पैसेज में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उन वर्ड्स को ऐड करो। टीचर राइट्स इन द 2 कॉलम्स वर्ड्स हैविंग ऑलमोस्ट द सेम प्रोनाउंसिएशन, देन द जो देन ही प्रोनाउंस अ वर्ड, ठीक है। सिंपल से ये बोल देती हूँ मैं आपको कि क्या करेगा ना टीचर, वो उनको कुछ शब्द 2 कॉलम में लिख के देगा जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी। तो बच्चे को बोलेंगे कि आप इनको, पहले टीचर ने खुद उनको बता दिया ना पढ़ना, फिर स्टूडेंट को बोलेंगे कि आप इनको क्या करो, लिखो अलग अलग कॉलम में। जैसे ये कॉलम है और उनको पढ़ के भी बताओ। जैसे कॉलम 1 में बिट लिखा, कॉलम 2 में बैट, सिट सैट, किट किड, किट किड, पुट पैट, ठीक है, बट बैट, वॉक वोक, सॉट पॉट। तो ये कुछ सिमिलर से वर्ड्स हैं। तो ये अगर सही करता है स्टूडेंट, अगर उसने ढंग से सुना होगा ना, समटाइम आप ये देख लीजिए कि आपने सुना कुछ और होता है और आप लिखते कुछ और हो, या जब आपने अच्छे से नहीं सुना है तो बिट को आप बैट कर देंगे, सिट को सेट कर देंगे, किट को कैट कर देंगे, किड कर देंगे, पुट को पैट कर देंगे। इस तरीके से मिस्टेक हो जाती है जब आपकी ढंग से आपने उसको नहीं सुना है। तो ये था ब्रीफ, मैंने बता दिया दोनों का कि क्या है लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल और लिसनिंग स्किल क्या है, उनको किस तरीके से, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू हम उनको क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि टाइप्स ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग भी क्लियर करवा दिया अच्छे से। तो यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और साथ में एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना है कि लिसनिंग स्किल या स्पीकिंग जो स्किल है उसको असेस करने के लिए आप किन मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो इसी की कंटिन्यूटी में आगे हम जानेंगे स्टोरी टेलिंग मेथड क्या होता है और स्टोरी टेलिंग मेथड की हेल्प से हम कैसे असेस करते हैं लिसनिंग को और स्पीकिंग को। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।